सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, तो आज हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा झीलें। ठीक है, झीलें जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक होती है बनावटी है जिसको हम लोग कृत्रिम झीलें बोलते हैं, एक होती है प्राकृतिक झीलें। ठीक है, एक होती है कृत्रिम मीन जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, और प्राकृतिक होती है जो बाय नेचर हमें मिलती हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक झीलें। तो पहले हम लोग करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हमारा रहेगा कृत्रिम झीलें। हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें। सो हिमाचल प्रदेश की जो बनावटी या कृत्रिम झीलें हैं, तो लिखेंगे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोबिंद सागर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। गोबिंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोबिंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोबिंद सागर झील। और यह झील जो है वो बिलासपुर जिले में है। कहां है? बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोबिंद सागर झील है, और ये बिलासपुर जिले में है, और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई। कौन सी नदी? सतलुज नदी के ऊपर ये झील बनी हुई है। क्लियर? और इस झील की कुल लंबाई है 88 किलोमीटर। सबसे बड़ी झील है और 88 किलोमीटर लंबी ये झील है। क्लियर? तो गोबिंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और बिलासपुर जिले में है, और सतलुज नदी के ऊपर बनी है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 88 किलोमीटर। और इस झील का अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो इसका जो एरिया है वो है 168 वर्ग किलोमीटर, 168 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये थी हमारी सबसे बड़ी जो झील है गोबिंद सागर झील। तो ये बनी है सतलुज नदी पर। कौन से जिले में है? बिलासपुर जिले में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 88 किलोमीटर ये लंबी है, और 168 किलोमीटर के इसका एरिया है। इसके बाद हमारी कृत्रिम झीलों में आती है दूसरी झील, पौंग झील। कौन सी झील? पौंग झील। ठीक है, तो पौंग झील जो है ये कौन से जिले में है? कांगड़ा जिले में। ठीक है, कांगड़ा जिले में है, और कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? ब्यास नदी। ठीक है, पौंग झील जो है ये कांगड़ा जिले में है, ब्यास नदी पर बनी हुई है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। और इस झील के पास पौंग बांध भी है। आप लोग जैसे अपना संसारपुर टेरेस वाला एरिया है, वहां पे आप लोग जाएंगे तो आप इस डैम को भी, जो पौंग बांध बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी बार आता है कि पौंग बांध कहाँ है? पौंग बांध कांगड़ा जिले में है। पौंग बांध से ही पौंग झील बनी हुई है। ठीक है, उससे ये पौंग झील बनी हुई है, और ये कांगड़ा जिले में है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, और 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो पौंग बांध मैं बोल रहा हूं वो भी आप इसमें साथ में ऐड कर लीजिए। पौंग बांध 1960 में ये बना था। पौंग बांध 1960 में ये बना था, पौंग बांध जो है। और जो ये झील है, पौंग झील का एक अन्य नाम भी है, इसको महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका अन्य जो नाम है वो है महाराणा
जिले में है, ब्यास नदी पर बनी हुई है। और पौंग झील को ही हम लोग बच्चों महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्लियर है? दो झीलें हो गई। नंबर 1 गोविंद सागर झील, सबसे बड़ी झील, हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील गोविंद सागर। दूसरे पे हमने पौंग झील किया, तो पौंग झील जो है ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, कांगड़ा जिले में है और 42 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है और इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पंडोह झील। पंडोह झील, एनीवन? पंडोह झील कहां है, कौन से जिले में है? पंडोह झील। पंडोह झील जो हमारी है ये जिला मंडी में है। कौन से जिले में है? मंडी जिले में। पंडोह झील कहां है? मंडी जिले में है और ये भी ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। ब्यास नदी से ये बनी है, ब्यास नदी पर ये बनी हुई है और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। ठीक है, ये बिल्कुल एनएच के पास है, जैसे रोड के पास ही है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे जो 21 है, एनएच 21 के बिल्कुल किनारे पे है ये जो पंडोह झील है, मंडी में है। क्लियर? पंडोह डैम भी आप लोगों ने सुना होगा, अभी पीछे बरसात में उसका आ भी रहा था कि पंडोह डैम में दरार आ गई है या वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। तो पंडोह डैम जो है वो मंडी जिले में है, ब्यास नदी के ऊपर बना है पंडोह डैम और पंडोह झील भी ब्यास नदी पर बनी हुई है। कुल लंबाई इसकी 14 किलोमीटर है और ये मंडी जिले में। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रमुख कृत्रिम झीलें थी। गोविंद सागर झील को रट लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। महाराणा प्रताप सागर से पूछा जाता है, पौंग झील नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर झील भी बोला जाता है और ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। 42 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। ठीक है, सो नेक्स्ट, अभी क्लियर है ये, चले आगे। सो नेक्स्ट इसमें हम लोग करेंगे अब प्राकृतिक झीलें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक झीलें जो हमें नेचर से मिली हैं इसमें। ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्राकृतिक झीलें। तो इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। तो नंबर 1 पे हम लोग चंबा जिले की झीलों के बारे में करेंगे पहले। चंबा, ठीक है। सो प्राकृतिक झीलों में नंबर 1 आती है गड़ासुरु झील। कौन सी? गड़ासुरु। गड़ासुरु झील ये चंबा जिले में है। 1 किलोमीटर इसका जो परिधि है, इसकी जो 1 किलोमीटर लंबाई है और ये चुराह तहसील है, चुराह में है। ठीक है, गड़ासुरु झील 1 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है और चुराह लेक पड़ती है, चुराह झील है। ठीक है, चुराह तहसील है, वहां पे है ये। ठीक है, इसके बाद चंबा में ही आपका सेकंड आता है खजियार झील। गया कोई खजियार? चंबा गए हो आप लोग? ओके, सो चंबा में खजियार जो है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, खजियार को बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो खजियार में एक छोटी सी झील है, वहीं उसी जो चौगान है खजियार में, वहीं एक झील है खजियार झील। लगभग वो आधा किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर इसका टोटल जो लंबाई है वो आधा किलोमीटर है और ये 1951 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई झील है। ठीक है, 1951 मीटर ऊंचाई पर। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ही आप लोग ऐड कर लीजिए कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खजियार को। ठीक है,
और ये नाम जो है वो पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में दिया था। पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में 7 जुलाई 1992 में खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। ठीक है, ये विश्व का 160वां 160th प्लेस है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। बड़े सारे हैं, तो जो खजियार था ये 160वां था जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, ठीक है, तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया क्योंकि इसमें यहाँ पे आप पिक्स फोटो में देख सकते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड इसको क्यों बोला जाता है। देवदार के वृक्ष हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया वेदर है, बहुत बढ़िया चुगान है, बीच में झील बनी हुई है, ठीक है, सर्दियों में यहाँ पे बर्फ गिरता है। तो पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। ठीक है, और ये 160वां स्थान था जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। और जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न, उससे ये 6194 किलोमीटर दूर है। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड एक्चुअल है वहां 6194 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसके बाद है चंबा में ही नेक्स्ट झील करेंगे लामा झील। कौन सी झील? लामा झील। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लामा झील किस जिले में है, तो लामा झील चंबा जिले में है। ठीक है, और इसको क्यों फेमस है? ये 7 झीलों का समूह है। इसमें आप लोग आगे करेंगे 7 झीलों का समूह। ठीक है, कई बार आ जाता है कि 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है, तो 7 झीलों का समूह कहा जाता है लामा झील को। ठीक है, लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। ये भरमौर सब डिवीजन में पड़ती है। ठीक है, जो लामा झील है ये भरमौर में पड़ती है। क्लियर? सो चंबा में गड़ासरू झील आ गई, चुरा तहसील में, खजियार में। ठीक है, तो लामा झील जो है ये 7 झीलों का समूह है और भरमौर सब डिवीजन में आती है। इसके बाद है मणिमहेश झील। मणिमहेश झील। ठीक है, नेक्स्ट है मणिमहेश झील। तो मणिमहेश झील ये कैलाश पर्वत जो हमारा है उसके नीचे स्थित है। कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है मणिमहेश झील। तो मणिमहेश झील भी कहाँ है? चंबा जिले में है। इसके बाद आती है चुमेरा झील। ठीक है, ये एक्चुअली कृत्रिम झील है। ठीक है, चुमेरा में हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, बिजली बनता है वहां पे। सो चुमेरा झील जो है वो कृत्रिम झीलों में आप लोग लिखेंगे, चंबा में ही आती है चुमेरा झील। ठीक है, चुमेरा झील। तो जो चुमेरा झील है ये कृत्रिम झील है और ये रावी नदी जो है चंबा में बहती है, ये रावी नदी से बनी हुई है जो चुमेरा झील है। ठीक है, तो चुमेरा झील रावी नदी से बनी हुई है और चुमेरा झील भी चंबा जिले में है। इसके बाद चंबा में ही आती है महाकाली झील। इसके बाद आता है महाकाली झील। नेक्स्ट है महाकाली झील। महाकाली झील। सो जो महाकाली झील है ये देवी काली को समर्पित है और चुरा तहसील में है ये। ठीक है, खुंडी वहां पे जगह है, वहां पे चांजू पंचायत पड़ती है, वहां पर ये महाकाली झील, ये देवी काली को समर्पित है। क्लियर? तो ये थी चंबा की कुछ प्रमुख झीलें। गड़ासरू झील है, खजियार है, लामा है, मणिमहेश है, चुमेरा है, महाकाली है। इसमें इंपॉर्टेंट है लामा झील। ठीक है, लामा झील का क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है, तो 7 झीलों का समूह लामा झील को कहा जाता है। और कौन से जिले में? तो ये चंबा जिले में है। क्लियर?
सकते हैं। कांगड़ा झील, तो कांगड़ा में नंबर 1 आप लिखेंगे डल झील, ठीक है, डल झील। ये धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर दूर है ये जो डल लेक है, ठीक है। नेक्स्ट है करेरी लेक, करेरी झील। इसमें ट्रैकिंग है काफी ज्यादा। करेरी झील, तो कांगड़ा की दो प्रमुख झीलें डल झील है और करेरी झील है। क्लियर? ये प्रमुख झीलें हैं कांगड़ा की। क्लियर है? कांगड़ा की डल झील और करेरी झील। करेरी जो झील है ये 1810 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो नेक्स्ट करेंगे अब मंडी। कांगड़ा के बाद नेक्स्ट हमारा है मंडी जिला, ठीक है। नेक्स्ट है मंडी। सो मंडी में आप नंबर 1 लिखेंगे कुमारबाह झील, कुमारबाह झील, कुमारबाह झील, ठीक है। तो ये कुमारबाह झील जो है ये लगभग 3150 मीटर की ऊंचाई पर है। कुमारबाह झील के बाद हमारा आता है पराशर झील, इंपॉर्टेंट, पराशर झील, ठीक है। जिसको इंपॉर्टेंट बोला जाए उसको अच्छे से याद रखिएगा। पराशर झील, तो पराशर झील भी मंडी में है और ये 2743 मीटर की लगभग ऊंचाई पर है जो पराशर झील है। और इसमें एक तैरते हुए टापू इसमें है, ठीक है, वो पराशर झील, ठीक है। तो मंडी में है। इसके बाद लिखेंगे रिवाल्सर। तो रिवाल्सर और पराशर ये दोनों झीलें जो हैं वो रिवाल्सर और पराशर झील दोनों ये मंडी में है, ठीक है। रिवाल्सर झील, ये लोग इसको जो बौद्ध लोग हैं वो पद्माचल भी बोलते हैं। रिवाल्सर झील को जो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये पद्माचल, रिवाल्सर को, क्योंकि यहां पर बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, ठीक है, तो इसलिए इसको पद्माचल बोला जाता है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहां पर एक मेला लगता है जिसको अपना छेसू मेला बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रिवाल्सर झील है ये सिख, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है। सिख, हिंदू और बौद्ध तीन धर्म के लोगों का ये तीर्थ स्थान है रिवाल्सर झील। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी बोला जाता है। रिवाल्सर को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद मंडी में है कुंतभ्योग। कुंतभ्योग, कुंतभ्योग झील है। इस पर कामरूनाग है, ठीक है, कामरूनाग, सुखसागर झील, कामरूनाग। नेक्स्ट लिखेंगे सुख सागर, कामरूनाग, सुख सागर, कालासर झील, रिवाल्सर है, कुंतभ्योग है, कामरूनाग है, सुख सागर है, कालासर है। तो ये प्रमुख झीलें हैं मंडी जिले की। इसमें आप लोगों ने ये दो जो इंपॉर्टेंट है, इसमें पराशर झील और रिवाल्सर झील, ठीक है। तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है रिवाल्सर झील को,
क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अब कुल्लू। मंडी के बाद नेक्स्ट है कुल्लू। कुल्लू तो कुल्लू में एक है मनतलाई झील। मनतलाई मनतलाई झील ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। पार्वती नदी कुल्लू में बहती, ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है ये। पार्वती नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? मनतलाई झील। तो मनतलाई झील है कुल्लू जिले में। इसके बाद भृगु है, भृगु झील है कुल्लू में, भृगु है। फिर सरवालसर है, दशहर है, दशहर, सरवालसर, दशहर, सरवालसर। तो ये कुछ एक प्रमुख झीलें हैं कुल्लू जिले की। इसके बाद लाहौल स्पीति लिखेंगे, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति करेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है सूरजताल झील। सूरजताल झील, सूरजताल झील, ठीक है। यहां से भागा नदी का उद्गम स्थान है और बारालाचा दर्रे के समीप ये झील है। सूरजताल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सो सूरजताल है लाहौल स्पीति में। भागा नदी का उद्गम स्थल है, भागा नदी का उद्गम स्थल है और बारालाचा दर्रे के समीप ये झील है सूरजताल। नेक्स्ट है चंद्रताल, ठीक है। इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, सूरजताल और चंद्रताल। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक है चंद्रनाहन झील, तो वो शिमला में है, और सूरजताल ताल जिसमें लगा है वो लाहौल स्पीति की है, ठीक है। सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों झीलें जो है वो लाहौल स्पीति में है। इसके बाद है डंखर झील, ये भी लाहौल स्पीति में है, डंखर, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें हैं सूरजताल और चंद्रताल। क्लियर। अब करेंगे शिमला। नेक्स्ट है हमारा शिमला। शिमला, शिमला में आप लोग करेंगे चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील, मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रताल लाहौल स्पीति में और चंद्रनाहन शिमला में। ये रोडू के पास है जो चंद्रनाहन झील है, और पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है वो चंद्रनाहन झील से है, ठीक है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान और रोडू में है, ये रोडू जिला है। इसके बाद है तानू जुब्बल झील। शिमला की दूसरी झील आप लिखेंगे तानू जुब्बल, तानू जुब्बल झील, ठीक है। ये नारकंड में, नारकंडा में है, नारकंड में। इसके बाद है गढ़कुफर। गढ़कुफर, गढ़कुफर, गढ़कुफर है। फिर कराली झील है। तो ये कुछ एक प्रमुख झीलें हैं। और
का उद्गम स्थल क्या है जी? चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील कौन से जिले में है? शिमला में है, और शिमला के रोडू में है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट करेंगे किन्नौर, किन्नौर जिला। शिमला के बाद है किन्नौर। किन्नौर, क्लियर। सो जो किन्नौर है, किन्नौर में है नाको झील। बहुत बार पूछा जाता है नाको झील कहां है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाको झील, ठीक है, नाको झील। नाको झील, और किन्नौर में एक है आपकी सोरंग, सोरंग झील। नाको और सोरंग झील, नाको झील और सोरंग झील। तो ये किन्नौर जिले की प्रमुख झीलें, नाको झील को बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नाको है किन्नौर में। नेक्स्ट इसमें अब करेंगे हम लोग सिरमौर। किन्नौर के बाद नेक्स्ट हमारा जिला है सिरमौर। नेक्स्ट है सिरमौर। सिरमौर, सो सिरमौर में है रेणुका झील। नंबर 1 करेंगे रेणुका झील, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील। कौन से जिले में? सिरमौर जिले में। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी कृत्रिम हम लोगों ने कर ली। सबसे बड़ी कृत्रिम कौन है? सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील, बिलासपुर जिले में है। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो रेणुका झील है, और ये सिरमौर जिले में है, ठीक है। 25 किलोमीटर इसकी टोटल जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री के समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया पहले भी कि कौन सी झील की आकृति सोई हुई स्त्री के समान है। सोई हुई स्त्री के समान है रेणुका झील, ठीक है। रेणुका भगवान परशुराम हुए, ठीक है, विष्णु के छठे अवतार थे। आई थिंक नहीं कन्फर्म है। भगवान विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम, उनकी माता थी रेणुका, ठीक है। और रेणुका को उनके ही पुत्र परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसको मार दिया था, ठीक है। बलिदान उसका हुआ था। उसके पिता थे जमदग्नि, ठीक है। परशुराम के पिता थे जमदग्नि, और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपनी माता का बलिदान दे दिया था, उसको मार दिया था, ठीक है। सो प्रश्न पूछा जाता है कि सोई हुई स्त्री के समान सोई हुई स्त्री की आकृति किस झील की है? तो रेणुका झील की है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील है, ठीक है। जमदग्नि को जामलू देवता के रूप में भी बोलते हैं। जमदग्नि को जामलू देवता या जामली देवता भी बोलते हैं। जमदग्नि थे परशुराम के पिता, और रेणुका थी परशुराम की माता, और परशुराम थे भगवान विष्णु के छठे अवतार। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है रेणुका झील जो आपका है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सोई हुई स्त्री के समान इसकी आकृति है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है सुकेती झील। सुकेती झील, सुकेती झील, ये थी कुछ एक प्रमुख झीलें प्राकृतिक और कृत्रिम हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों ने आंसर करते चलना है,
ठीक है। सो